बरात तहरीक इंसाफ अटक जेल में कैद हैं। साइफर केस की समाअत अटक जेल में हुई और उनकी जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी गई। खुसूसी अदालत के जज ने अपने फैसले में कहा है कि बरात तहरीक इंसाफ की जान को खतरा है, इसलिए केस की समाअत अटक जेल में की। जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत की गई है कि बरात तहरीक इंसाफ को बेटों से फ़ोन पर बात करने की भी इजाज़त दे दी जाए। जज ने अपने हुक्मनामे में मजीद लिखा है कि ऐसे मुकदमात आम नौयत के नहीं होते, इन केसेस में रियासत की खुद मुख्तारी शामिल होती है। साइफर केस में बरात तहरीक इंसाफ जुडिशल रिमांड पर है और अगर जुर्म साबित हुआ तो उनको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। कल माहिर कानून एतजाज़ अहसन ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि साइफर केस मजाक के अलावा कुछ नहीं है। लेट्स वॉच हिम। साइफर का तो एक मजाक है, मैं समझता हूँ। मजाक इसलिए है कि साइफर को डी क्लासीफाई करने की अथॉरिटी है ही एक आदमी के पास, और वो है प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर अगर भी दिखाया भी नहीं साइफर, कागज लहराया है और उस पे केस बना दिया, अगर वो चाहे तो वहाँ 40,000 उस साइफर की कॉपी उस जलसे में बांट सकता था। इट इज हिज डिसीजन। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी तो है एतजाज साहब, उसके तहत नहीं ये गलत? नहीं, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वगैरह ऑल आर सब्जेक्ट टू डी क्लासिफिकेशन। डॉक्यूमेंट जिस दिन डी क्लासिफाई हो गया उस दिन गुम गया, कोई इसकी कॉपी गुमी या नहीं गुमी, इट डजंट मैटर। इट इज अतार साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो ये क्वेश्चन एतजाज अहसन साहब ने भी ये कहा, उसके बाद हमें देखा लतीफ़ खोसा साहब ने भी ये कहा, अगर आप ये कह लें थोड़ी देर के लिए कि वो लोग फेवर कर रहे हैं या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लेट्स से फेवर तो नहीं कर रहे होंगे बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो क्वेश्चन मौजूद है कि डी क्लासिफाई कर दिया कैबिनेट ने एक मरासले को और वो दिखाया भी नहीं गया, अपेरेंटली वो नहीं दिखाया गया, तो फिर क्या चार्ज बनता है? बहुत शुक्रिया फरिया साहब, आपने मदू किया। देखिए, किसी भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ज़ुमरे में आता हो उसको डी क्लासीफाई कैबिनेट कर सकती है। अब इस केस में भी वज़ीर आज़म ने नहीं किया। एतजाज साहब को थोड़ी गलती लगी कि अगर वज़ीर आज़म का इख्तियार होता तो इमरान खान साहब कर देते। उनको ये मामला काबीना में ले जाने की जरूरत क्यों पेश आई? वो काबीना में लेके गए और काबीना में क्या हुआ, जो मैंने रिकॉर्ड देखा है काबीना का, उसमें इसको चंद लोगों के लिए डी क्लासीफाई किया गया। ये अवामो नास के लिए डी क्लासीफाई नहीं हुआ, ये जनरल यूज के लिए डी क्लासीफाई नहीं हुआ, ये डी क्लासीफाई हुआ उन आईनी ऑफिस होल्डर्स या आईनी ओहदेदारों के लिए, यानी स्पीकर नेशनल असेंबली के लिए किया गया कि जी पार्लियामेंट में इसको इस्तेमाल कर सके, नंबर 1। नंबर 2, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डी क्लासीफाई करके दिया गया कि वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकें फुल कोर्ट बना के। तो ये, और इनको आईनी ओहदेदारों को डी क्लासीफाई करके इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने आइन का हल्फ लिया है कि बतौर सरकारी ओहदेदार मेरे इल्म में कोई भी ऐसी चीज लाई जाएगी जो मेरे सरकारी मनसब से मुतलका हो, मैं किसी गैर मुतलका शख्स के इल्म में वो नहीं लाऊंगा। और कैबिनेट के मिनट्स अगर आप देखें तो उसमें ये बहस हुई कि इसको डी क्लासीफाई इन चंद लोगों के लिए सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दे आर ऑलरेडी अंडर ओथ। वो पहले ही सीक्रेसी का और राजदारी का एक हल्फ ले चुके हैं। ठीक, तो इसमें तो सजा देखिए बड़ी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने अभी मुझे बताया। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इन ओहदों के लिए डी क्लासीफाई हुआ, वो इस प्रोविजन में थे कि वो अंडर ओथ थे, लेकिन उसके अलावा दिखाया किसको गया है? माय क्वेश्चन इज दैट, क्योंकि मैं उधर मौजूद थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब हमें कहा गया, आई एम विटनेस टू दैट, कि हम आपको दिखाएंगे, लेकिन नहीं दिखाया गया। सो उसके बाद अब किसको दिखाया गया? देखिए, जब जलसे में लहराया जाता है, नंबर 1 एक अनऑथराइज्ड यूज है ना, आप लहराते हैं और जलसे में कहते हैं इसमें अमेरिका ने कहा है कि हमारी हुकूमत गिराने जा रहा है अमेरिका। सो दैट लेटर वाज द साइफर। नंबर 2, ये कंफर्म कर दें प्लीज, वो लेटर वही था? एब्सोल्युटली। अब देखें ना, हु एम आई टू कॉन्ट्रडिक्ट कि जब जिस शख्स के हाथ में वो साइफर है वो कह रहा है ये अमेरिका से साइफर आया है और इसमें वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत गिरा देंगे। अब ये उसका एक चीज तो उस मुल्जिम का अपना क्लेम है ना, अब मैं तो इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। फिर वो ऑडियो आई कि हमने इसके साथ खेलना है, वी हैव टू प्ले विद इट। तो दो देखें ऑफेंस क्या है। नंबर 1, आपने साइफर अपनी अनऑथराइज्ड इलीगल कस्टडी में रखा, आपने उसको घुमा दिया,
आपने अनऑथराइज्ड पर्संस के नोटिस में उसको लेके आए जलसा आम में, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू है आपका, आप उसमें पूरी इंटरव्यूज में साइफर की बात करते हैं, तो आपने डीक्लासिफाई किए बगैर उसके कंटेंट्स भी डिस्क्लोज किए, उसको अनऑथराइज यूज भी किया, तो इस पे तो मैक्सिमम सजा तो कैपिटल पनिशमेंट है, 14 साल है। और ये बड़ा खतरनाक मामला है, क्योंकि देखिए हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, बतौर न्यूक्लियर स्टेट अगर हमारा ये पूरा डिप्लोमेटिक चैनल जिसके थ्रू सीक्रेट कम्युनिकेशन आती है ये कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो फिर ये मजाक बन जाएगा मुल्क। और मैं इसमें ये भी ऐड करता चलूं कि साइफर रूटीन में आते हैं। कोई भी मुल्क, हमारा दोस्त मुल्क, ब्रादर मुल्क, कोई भी मुल्क जब की तरफ से जब साइफर आता है, कोई भी हमारा डिप्लोमेट भेजता है, उनकी इजहार नाराजगी होती है मामलात के ऊपर। यानी वो कहते हैं कि फलां पॉलिसी पे हम अग्री नहीं करते, वी आर अनहैप्पी, हमारा डिस्कम्फर्ट है, और करते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि हम आपकी हुकूमत गिरा रहे हैं। और ये कितनी ऑड बात है कि आपके एम्बेसडर असद मजीद खान को, जो वाशिंगटन में थे, अमेरिकन एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आके ये कहे कि हम आपकी हुकूमत गिराने लगे हैं। क्या इस तरह हुकूमतें चलती हैं? और फिर कॉन्ट्रडिक्टरी बात देखिए ना, हमने प्ले करना है, हमने खेलना है इसके साथ। आई थिंक शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा क्लेवर स्टांस लिया। उन्होंने कहा कप्तान की अमानत थी, कप्तान के हवाले कर दी। अब ये बड़ा अच्छा स्टांस होता है कि आपके मेरा कोई लेना देना नहीं, उससे पूछो, आया था मैंने उसको दे दिया था। ये भी आपने बड़ी अहम बात बताई। आप कहते हैं इस स्टेटमेंट की वजह से शाह साहब बच सकते हैं, बट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज इन ट्रबल। बिल्कुल, ये एब्सोल्युटली शाह साहब ने तो बड़ा क्लेवर खेला है ना। मेरे जैसा सियासी वर्कर हो ना, वो अपने पे ले जाता है अपने लीडर की खातिर। आप क्या कहते हैं? बड़ा क्लेवर खेला कि कप्तान की इमारत थी। आप कहते हैं मेरा ही है, मैंने किया है, मियां साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स मी। जो अगर मेरे नोटिस में होता मैं जरूर मानता, हक सच पे बात करनी होती है। बट शाह साहब ने बड़ा क्लेवर प्ले किया। फिर देखिए आजम खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है जी वो उनको अगवा किया, जी वो फ्री विल से फिर रहे हैं, आज भी फिर रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में खुद स्टेटमेंट दी जाके। देखिए इस केस की ब्यूटी ये है, या इसकी डाउन साइड हमारे मुखालिफिन के लिए ये है कि जो को अक्यूज या विटनेस है, अगर वो इसको ओन करेगा तो वो खुद फंसेगा। अगर वो सच्चाई बताएगा कि ये इमरान खान साहब ने जलसे में लहराया था, उन्हीं के पास था, उन्हीं से गुमा, तो फिर तो देखिए ना मामला बिल्कुल क्लियर है। ये बिल्कुल यस और नो वाला मामला है। राइट। और इसमें मैं एक और बात भी वाजे करता चलूं कि जो वायलेशंस खान साहब ने की हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं। जब तफ्तीश हो रही थी, इंक्वायरी हो रही थी, एफआईआर हो गई, तो उस दौरान जितने लोगों को क्वेश्चन किया गया है, देखिए ये कोई भी नहीं कहता कि कोई थ्रेट थी या कोई कंस्पिरेसी थी। देखिए एक जनरल फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस थी, डिस्कंफर्ट था, नाराजगी किसी हद तक हो सकती है, वो किसी भी मुल्क के साथ हो सकती है। मगर उसको ये कहना कि उन्होंने हुकूमत गिरा दी, तो फिर आपने बाद में बाजवा साहब का नाम क्यों लिया? आपने एक महीने बाद ही कहा नहीं अमेरिका नहीं है, बाजवा है। राइट, ठीक है।